हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी है, क्योंकि ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे पता है अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी सिर्फ 1 कप सूजी, 1 बड़ा कप के करीब सोयाबीन जो मैंने अच्छे से यहाँ पे भिगो ली थी। उसके बाद बारीक लच्छों में कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, पतले पतले स्लाइसेस में कटी हुई गाजर। इस तरीके से ये देखिए, जो पत्ता गोभी थी उसे भी मैंने इस तरीके से घिस लिया है। शिमला मिर्च भी मैंने लंबे लंबे पतले पतले भागों में काट लिया है। और उसके बाद एक ले लीजिए मिक्सी का ग्राइंडिंग जार और उसमें जो सूजी थी आपकी यानी कि रवा, उसे उसमें डाल लीजिए। उसके बाद अब इसमें डालिए दही। 1 छोटे कप के लगभग मैंने दही का इस्तेमाल किया है और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना होगा। और उसके बाद इसका आपको ढक्कन लगा देना है और एकदम स्मूथ पेस्ट बनने तक इसे पीस लेना है। और आप ये देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। तो अब एक बाउल में जो पेस्ट बनाया है हमने सूजी का, उसे यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। आप याद रखिएगा आपको इस तरीके का इसका थिकनेस रखना है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं स्टफ़ बनाने। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है पैन और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल। और इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ प्याज। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें प्याज डाल देनी है और प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने से थोड़ा पहले तक हमें अच्छे से भूनना होगा। मतलब कच्चापन निकल जाए प्याज का और हल्का गुलाबी हो जाए तब तक आपको प्याज को भूनना है। और याद रखिएगा गैस की फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखिएगा। और जैसे ही प्याज सॉटे हो जाए उसके बाद अब इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च और अच्छे तरीके से इसे भी सॉटे कर लेते हैं। इस तरीके से वेजिस को सॉटे करने से क्या होगा, इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और ये कच्ची नहीं रहेंगी। अच्छे से सॉटे करना है। और जैसे ही शिमला मिर्च हल्के से सॉटे हो जाए उसके बाद इसमें डाल दीजिए गाजर, पत्ता गोभी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर और थोड़े से कॉर्न के दाने होते हैं ना वो। और उसके बाद अच्छे से इसे मिला लेते हैं। अच्छे तरीके से सारी जो वेजीज हैं उन्हें सॉटे कर लेते हैं यहाँ पे धीमी आंच पर, जब तक ये अच्छे से सॉटे ना हो जाए। और जैसे ही आपको लगे कि हल्की हल्की सॉटे होना स्टार्ट हो गया है उसके बाद अब इसमें आप डाल सकते हैं टमाटर लास्ट में डालिएगा और थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच नमक। इससे सब्जियां जलेंगी भी नहीं, सॉटे भी अच्छे से हो जाएंगी, सॉफ्ट भी हो जाएंगी। ये तीनों काम हो जाएंगे सिर्फ आधा चम्मच नमक में। और अच्छे तरीके से डाल के बढ़िया से इसे आप मिला लीजिए। और जैसे जैसे वेजीज सॉटे होंगे उसकी खुशबू आपको पता लग जाएगी। और जैसे ही ये पक जाए उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं सोयाबीन को मैंने यहाँ पे अच्छे से इसका जो सारा पानी था उसे सोख करके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लेना है आपको सोयाबीन को। और उसके बाद उसे वेजीज में डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डालिए आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के लगभग नमक, उसके बाद आधा चम्मच के लगभग इसमें चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच के लगभग हमने इसमें डाल दिया है सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच के लगभग विनेगर यानी कि सिरका होता है सफ़ेद वाला वो। और अच्छी तरीके से अब इस सारे फ्लेवर्स को अच्छे से मिला लेते हैं कि स्टफिंग एकदम अच्छे से पक जाए। तो स्टफिंग बन के तैयार है। चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो इस तरीके का अगर आपके घर पे पैन हो तो आप ले लीजिएगा, नहीं हो तो नॉर्मल पैन भी आप ले सकते हैं। बट इसका यूज़ क्यों है, इससे हमारा जो मिक्सचर होगा जिससे हम एक लेयर बनाएंगे उसमें एक लुक आ जाएगा और कुछ नहीं है। इस तरीके से पूरे बैटर को हम इस पर फैला देते हैं। देखिए इस तरीके से याद रखिएगा पैन एकदम गर्म ना हो, नहीं तो जो मिक्सचर है वो चिपक जाएगा इस पर।
इस तरीके से पूरा जो मिक्सचर है इस पर आप फैला दीजिए और अच्छी तरीके से आप इसे पूरा चारों ओर फैला दीजिए। साइड से थोड़ा सा ऑयलिंग कर दीजिएगा। इस तरीके से आप देखिए और 2 से 3 मिनट के लगभग जैसे आप इसे पकाएंगे कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से इसे बड़ी ही सावधानी से आप उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो याद रखिएगा इसे आराम से आपको उठा के पलट लेना है। और दूसरे साइड से भी आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लीजिएगा। जैसे आपने फर्स्ट लेयर सेकी ऐसी सेकंड लेयर। अब ये सेक चुका है, चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो ये लीजिए, हमारी लेयर तो बनके तैयार है। अब हम इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप। नहीं है आप ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक तरीके से डिप लगानी है। इस तरीके से आप इस पर चटनी लगा लीजिए, सॉस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। मैंने केचप का इस्तेमाल कर दिया है यहाँ। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में जो स्टफिंग बनाई थी ना उसे डाल दीजिएगा। और सेंटर में स्टफिंग डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे को अच्छे से पूरे में फैला लेना है और इसे इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। एक कोने से दूसरे कोने तक आपको ट्रायंगल शेप में से स्टफ करके फोल्ड आउट कर देना है। और इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से आप इसे साइड साइड से दबा दीजिए। ये अपना पूरा सील हो जाएगा। तो ये लीजिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में मैंने आपको एकदम हेल्दी सा, टेस्टी सा और क्विकर सा नाश्ता